Now let's focus on these five people. These five people are critical to the case, क्योंकि ये वो 5 शख्स हैं जो सारे सवालों के घेरे में हैं। इन पे आरोप है कि इन लोगों ने अंजलि को ब्रूटली मार दिया, जानते हुए, अच्छे से समझते हुए कि वो गाड़ी के नीचे फंसी हुई है। दिल्ली पुलिस ने क्लियर कर दिया इन 5 को पता था कि वो गाड़ी के नीचे लड़की फंसी हुई है। इन लोगों ने झूठ बोला कि उनको नहीं पता था, उनको पता था। और इन लोगों ने एडमिट भी किया इंट्रोगेशन में कि हाँ, हमको पता था कुछ फंस गया है, लेकिन हम लोग वहां देख नहीं रहे थे और 13 किलोमीटर तक चलाते चले गए। और उसके बाद इन्होंने देखा कि अंजलि फंसी हुई है, उसको साइड किया और फिर घर चले गए। अब ये सारी चीजें मैंने आपको वीडियो में दिखा दी, उसको रिपीट नहीं करूंगा। जो रेलेवेंट पोर्शन है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। इसमें 2 पार्ट है, एक विटनेसेस ने क्या कहा और दूसरा इन एक्यूज ने क्या कहा, और दोनों में फर्क क्या है। और उससे आप अंदाजा लगाइए कि क्या ये केस एक्सीडेंट का है या फिर इसमें उससे कहीं ज्यादा कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई साजिश हो सकती है, जैसा अंजलि के पेरेंट्स कह रहे हैं, अंजलि की मदर कह रही है। According to Anjali's mother, Delhi police is trying to hide something or trying to save somebody, and they are deliberately turning on murder into an accident because they feel it is suspicious. तो ऐसा क्या है जो विटनेसेस ने बोला और जो इन एक्यूज ने, सस्पेक्ट्स ने जो बोला, उसमें दोनों में फर्क हो जाता है और इसीलिए शक आता है। तो पहले जो विटनेस ने बोला, पहले मैं आपको बताता हूं। 2 क्रिटिकल विटनेस हैं और दोनों ने डिटेल्ड अकाउंट दिया है, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि इन सस्पेक्ट्स ने क्या कहा और दोनों में गैप क्या है। आप सबका वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि आप जब इस तरह के वीडियो देखते हैं तब फिर मैं ऐसे केसेस को भी आपके सामने लेकर आने में इंटरेस्टेड होता हूं। मुझे लगता है ये केसेस रेलेवेंट तो है मेरे लिए और इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन आप जब उसको देखते हैं, then I feel encouraged to talk about these cases also. So I would request all of you to please come and watch these videos with the same energy and vigor as you watch other videos, because every life matters. और आप सब जानते हैं इस चीज को। Safety, security, justice. Safety, security, respect and justice is something that this platform stands for. और वो SSR तो आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो अगर आप सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट यानी इस SSR के बारे में बॉदर करते हैं तो प्लीज डू प्रमोट सच कंटेंट एंड प्लीज डू वॉच द कंटेंट, बिकॉज ये सारी चीजें बताती हैं कि सोसाइटी में क्या हो रहा है और किस तरह से ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। अगर ये चीजें बदलनी है तो आपका साथ आना जरूरी है, वरना मेरे ऐसे जर्नलिस्ट इस तरह की चीजों को क्यों उठाएंगे अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो just because every life matters, it is important that you speak up when you think there's something somewhere wrong. So जो 2 आई विटनेसेस हैं, मैं पहले एक एक करके दोनों का अकाउंट बता दूं, फिर मैं बताता हूं कि क्या इन सस्पेक्ट्स ने बोला। पहला आई विटनेस एक जोमेटो डिलीवरी बॉय है, इसका नाम विकास मेहरा है। His name is Vikas Mehra and he's working for Zomato as a delivery boy. He's the first person who made the first call to Delhi police. What he said or what he told the police is this. बाकायदा पुलिस का को इसने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया और उस स्टेटमेंट में जो कहा वो ये, आई एम अ डिलीवरी बॉय विद जोमेटो ऑन December 31, January 1 around 2 a.m. I was coming from Kanjavla Road and was going to Agrasen Road to deliver food. Suddenly I saw a car taking a U-turn. On noticing a police picket, this is the car that he is referring to. So he noticed this car, which is Baleno. Now all of you know because we have been playing the video and the video is all there with you and you can all watch it. Even if you have missed it this time, I'll be posting a separate video on the 4 videos that tell the Anjali Singh's story. So according to this Zomato delivery boy, this Baleno suddenly took a U-turn because the driver of the car noticed a police picket. So he wanted to avoid the police picket. Police picket को avoid करने के लिए इस Baleno driver ने अचानक U-turn लिया and I somehow escaped. As it was about to hit me, I noticed the head of a girl under the car. Her entire body was dragging beneath the car. मेरी तो जान ही निकल गई. I told police, but they said, go and do your job.
जाओ अपना काम कर, जा और अपना काम कर। मेरा नाम विकास मेहरा है और मैं जोमेटो में डिलीवरी बॉय के तौर पे काम करता हूं। दिसंबर 31 जनवरी 1 को लगभग 2 बजे मैं खंजावला रोड से आ रहा था और अग्रसेन रोड की तरफ जा रहा था। मुझे फूड डिलीवर करना था। तभी मैंने देखा कि एक बलिनो कार ने अचानक यू टर्न लिया। वो इसलिए क्योंकि शायद बलिनो के ड्राइवर ने पुलिस पिकेट नोटिस किया था और पुलिस पिकेट से बचने के लिए उसने ये यू टर्न लिया। मैं किसी तरह बचा क्योंकि ये कार बहुत नजदीक आ गई थी और वो मुझे हिट करने वाली थी, यानी मुझे भी मारने वाली थी या टक्कर लगाने वाली थी। मैं किसी तरह बचा और उसके बाद मैंने देखा एक लड़की का सर गाड़ी के नीचे नजर आ रहा था। उसकी पूरी बॉडी, उस लड़की की पूरी बॉडी गाड़ी के नीचे रगड़ रही थी, घिस रही थी। मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने पुलिस से कहा, लेकिन उन्होंने मुझे कहा जा अपना काम कर। ये बात है 2-2:30 के बीच की। पुलिस ने अपने वर्जन में इसका टाइम 3:20 बताया है। ये जो वर्जन दिया है इस डिलीवरी बॉय ने, पुलिस ने उसका टाइम 3:20 बोला है, जबकि इस डिलीवरी बॉय यानी विटनेस ने जो टाइम बताया है वो 2 और 2:15 के बीच की बात है, विच इज द करेक्ट टाइम। 3:20 तक तो वो गाड़ी से लड़की को डंप भी कर चुके थे। सो पुलिस वर्जन इज रॉन्ग, द विटनेस वर्जन इज करेक्ट। विकास ने उसके बाद बताया कि मैंने गाड़ी का पीछा किया लगभग 45 मिनट तक, काफी दूर तक गया, लेकिन उसके बाद कार के ड्राइवर ने स्पीड बढ़ा दी और मैं उसको फॉलो नहीं कर पाया और मैं रुक गया। मैंने यू टर्न लिया और इस दौरान मैंने पुलिस को यानी पीसीआर को फोन किया 2-3 बार 4 बार, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। जब वहां से मैं लौटने लगा तो मैंने एक पेट्रोल गाड़ी देखी, यानी पेट्रोल बाइक मोटरसाइकिल होता है जिसमें 2 लोग होते हैं। मुझे एक पेट्रोल पार्टी मिली, मैंने उनको बताया, लेकिन उन्होंने नोटिस नहीं लिया। उन्होंने सीधे मुझे कहा कि तुम जहां से आ रहे हो और जिस काम से जा रहे हो चले जाओ। दे डिड नॉट टेक माई वर्जन सीरियसली। आखिरी जो मैंने देखा वो कार जो है खंजावला की तरफ चली गई थी और उसके बाद क्योंकि मैं चेज नहीं कर पाया तो मुझे मालूम नहीं आगे कहां गई। अब इस विटनेस का जो वर्जन है वो एग्जैक्टली जो सीसीटीवी फुटेज आया है वो फुटेज नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि वो फुटेज थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, जिसमें कार के नीचे अंजलि की बॉडी नजर आ रही है, एंड दैट्स व्हाई दैट वीडियो इज नॉट बीइंग रिलीज्ड। बट वो जो वर्जन है वो एग्जैक्टली इस डिलीवरी बॉय के वर्जन से यानी विटनेस के वर्जन से मैच करती है, यानी ये डिलीवरी बॉय सच बोल रहा है। एक मिल्क डिलीवरी बॉय, ये फूड डिलीवरी बॉय है जोमेटो का। अब एक मिल्क डिलीवरी वेंडर है या मिल्क सप्लायर है जिसका एक दुकान भी है वहां पर खंजावला एरिया में, दीपक दहिया। उसने भी पुलिस को स्टेटमेंट दिया, उसने भी पुलिस को कॉल किया और उसने क्या कहा वो सुनिए। आई वॉज गोइंग टू ड्रॉप मिल्क टू हाउसेस, दैट कार वॉज अबाउट टू हिट मी एज वेल। अब वो गाड़ी इस तरह से चला रहे थे कि जो भी उस रास्ते में आ रहा था उसको लगभग टच करते हुए जा रहे थे। वो विकास ने बोला कि वो मुझे लगभग मारने वाले थे। अब इस दीपक ने भी बोला कि वो लगभग मुझे मेरे बाइक को से टकराने वाले थे। So I was going to drop milk to houses. That car was about to hit me as well. The car was behind me and it sped ahead of me. What I can't understand, how the girl got trapped below the car. एक्सीडेंट होने के बाद भी कई बार कार में फंसे, कोई अगर कार में फंसे तो थोड़ी देर में निकल जाता है, पर वो फंसी रही, कैसे समझ नहीं आ रहा। दीपक दहिया के मुताबिक वो सुबह दूध सप्लाई करने के लिए जा रहा था घरों में, जब उस वक्त एक गाड़ी बलिनो तेजी से आई, लगभग वो टक्कर मारने वाली थी, लेकिन वो किसी तरह से बचा और दीपक दहिया बाइक से आगे जा रहा था, कार पीछे से आई और तेजी से निकल गई। उसने देखा कि एक लड़की कार के नीचे फंसी हुई है।
अब उसको ये बात समझ में नहीं आई कि नॉर्मली अगर किसी एक्सीडेंट में कोई फंस भी जाता है तो धीरे धीरे वो थोड़े टाइम में निकल जाता है, लेकिन ये लड़की निकली नहीं, ये लड़की फंसी रही। ऐसे कैसे फंसी रही है उसको समझ में नहीं आया। The glass, now listen to this very carefully. The glass, that is window pane. The glass on driver's side window was half down. आधी खिड़की खुली हुई थी, शीशा डाउन था, और उसमें से कोई म्यूजिक चलने की आवाज नहीं आ रही थी। There was no music that was being played in the car. अब ये क्यों रेलेवेंट है? I will tell you, because of the stand that the suspects have taken. So this witness says कि उस बलिनो कार की जो ड्राइवर साइड की जो खिड़की थी वो आधी खुली हुई थी और उसमें कोई भी म्यूजिक नहीं बज रहा था। ओके, हाउ दे डिड नॉट रियलाइज दैट देयर वाज समबडी स्टक अंडर द कार, आई डू नॉट नो। ऐसा कैसे हुआ कि इन ड्राइवर्स को, इन गाड़ी में जो लोग गाड़ी में बैठे थे, चला रहे थे, उनको समझ नहीं आया कि गाड़ी के नीचे कोई फंसा हुआ है। छोटी सी भी चीज फंसती है तो पता चल जाता है, अगर कोई जर्क भी होता है तो पता चल जाता है। Anyone who drives the car will tell you, if smallest of the things comes under the wheel, you will get a jerk, you will realize it. और अगर गाड़ी के नीचे कोई चीज फंसी होती है तो आपको पता चलता है कोई चीज टकरा रही है किसी चीज से। और इन्होंने 13 किलोमीटर तक इस लड़की को खींचकर चला दिया, इनको पता ही नहीं चला। हाउ इज इट पॉसिबल? और विटनेस बता रहा है, विटनेस पूछ रहा है कि भाई कैसे। बेस्ट पार्ट ये है कि विटनेस ने सब कुछ देख लिया, विटनेस परेशान हो गया, हम सब लोग पूछ के परेशान हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के एक भी आदमी के कान में जू नहीं रहेंगी उस 2 घंटे के दौरान। आज दिल्ली पुलिस बहुत सवालों के घेरे में है, सब लोग सवाल पूछ रहे हैं दिल्ली पुलिस से, कोई एक सवाल नहीं पूछा जा रहा है। फैमिली पूछ रही है, फैमिली के अलावा पॉलिटिकली बहुत बड़ा इशू हो गया है, क्योंकि पॉलिटिकली इसको फेस किया रहा है, जिसके बारे में मैं बात करूंगा। और सस्पेशन इसलिए क्योंकि ये जो दोस्त है उसकी, अंजलि की, निधि, अब ये कितना सच बोल रही है कितना झूठ, ये कोई नहीं जानता। तो भले ही सारी चीजें साफ हो जाएं, बट ये चीज साफ नहीं है कि ये लड़की क्या वाकई सच बोल रही है या फिर ये झूठ बोल रही है, क्योंकि इस बात की गारंटी नहीं कि इस केस में सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। So anyway, so there is a lot of pressure that Delhi police is facing or the home ministry is facing, and the family is asking a different questions, and they feel कि जो विटनेस कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, जो पुलिस कह रही है वो झूठ कह रही है। दीपक दहिया ने आगे बताया, I thought of informing the police. I went to the police chowki, but there was no one there. When I noticed 2 policemen on night patrolling in sector 24, that is sector 24 of must be Sultanpuri area or Khanjawala or some place nearby. I think Rohini has sectors, so maybe Rohini sector 23, 24. That's not clear. Statement में clear नहीं है किस sector की बात कर रहा है. I think it is Rohini sector 24 road. I told them about the incident. They told me, तेरे तो ना लगी ना, तू जा यहां से, हम देख लेंगे, जा अपना काम कर. So this is what दीपक दहिया said. जब मैंने ये सब कुछ देखा तो मैं परेशान हुआ, मैंने सोचा कि पुलिस को बताया जाए और पुलिस को बताना जरूरी है. मैं वहां के पुलिस चौकी गया, वहां पे कोई भी नहीं था. उसके बाद मैंने देखा कि पेट्रोल पार्टी के 2 लोग आ रहे हैं बाइक में. मैंने उनको रोका, उनको बताया कि मैंने क्या कुछ देखा सेक्टर 24 रोड पे, रोहिणी के सेक्टर 24 रोड पे. उन्होंने कहा तुमको तो नहीं लगी ना, यू हैव नॉट बीन हिट, सो लीव, यहां से जाओ, हमको जो देखना है देख लेंगे, वी विल सी व्हाट वी हैव टू डू, यू गो एंड डू योर जॉब. सो किसी भी पुलिस वाले ने कोई भी चीज सीरियसली नहीं ली, ना दीपक दहिया की बात और ना विकास की बात. सो दैट इज व्हाट एज फार एज द witnesses are concerned in this critical case. Now coming back to these 5 people. These 5 people in their statement said what? अब witnesses ने क्या बोला मैंने आपको बता दिया. अब इन 5 ने क्या बोला है वो भी सुन लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन कहां है. ये जो पहले शख्स आपकी स्क्रीन पे हैं, यही वो बीजेपी के पॉलिटिशियन है जिनको लेकर इतना बवाल खड़ा हो रहा है.
ये भी उसमें शामिल थे। ये क्यों थे नहीं थे मुझे नहीं मालूम। बीजेपी इज ऑन अ डिफेंसिव बिकॉज ऑफ दिस मैन हु इज द फर्स्ट सस्पेक्ट इन द केस एंड द फर्स्ट पर्सन टू बी देयर ऑन योर स्क्रीन। ही इज सपोज टू बी अ राशन डीलर और इनका कनेक्ट सीधे तौर पे बीजेपी के साथ है। बीजेपी ऑफिस बेयरर है इन सुल्तानपुरी एरिया। अशोक मनोज मित्तल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही इज मनोज मित्तल। अब बात पांचों की। सो लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट दीज 5 पीपल हैव सेड। सबसे पहले 5 लोग कौन हैं? ये 5 लोग सस्पेक्ट्स तो ही हैं, लेकिन इनकी पहचान क्या है? पहला, दीपक खन्ना, जिसका क्लेम है कि वो गाड़ी चला रहा था, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो गाड़ी नहीं चला रहा था। तो फिर गाड़ी कौन चला रहा था? अभी पता चलेगा, बताऊंगा आपको कौन गाड़ी चला रहा था। लेकिन पहला सस्पेक्ट है दीपक खन्ना। अब दीपक खन्ना एक ग्रामीण सेवा ऑटो ड्राइवर है। देयर इज अ सर्विस विच इज बेसिकली अवेलेबल ऑन द रूरल एरिया, विच इज द आउटर दिल्ली पार्ट ऑफ दिल्ली, और इसमें एक ऑटो सर्विस है विच इज अ 6 सीटर ऑटो सर्विस कॉल्ड ग्रामीण सेवा। और ये ग्रामीण सेवा ऑटो चलाता है दीपक खन्ना, और ये जहांगीरपुरी एरिया में रहता है। इस केस में बहुत सारे सवाल हैं जो नहीं उठे, और मैं भी उनको उठाऊंगा बिकॉज ऑफ द एंटीसीडेंट्स ऑफ दीज पीपल। ये पांचों को लेकर कई सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो शायद अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं है, और ये जरूरी है इसको जानना कि आखिर ये लोग और इन लोगों का कोई कनेक्शन अंजलि या निधि के साथ है या नहीं है। सेकंड पर्सन, सेकंड सस्पेक्ट इज द ब्रदर ऑफ दीपक खन्ना। हिज नेम इज अमित खन्ना। अमित खन्ना 25 साल का है, दीपक खन्ना 26 साल का है। अमित खन्ना बैंक में कॉन्ट्रैक्चुअल क्रेडिट कार्ड बेचने का काम करता है ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। इसको ड्राइविंग नहीं आती है। इसको ड्राइविंग आती है नहीं आती है नहीं पता, लेकिन इसके पास लाइसेंस नहीं है। और कहा जा रहा है कि उस दिन दीपक नहीं चला रहा था, उसका छोटा भाई अमित खन्ना गाड़ी चला रहा था। लेकिन क्योंकि इसके पास लाइसेंस नहीं है, इसीलिए दीपक खन्ना ने क्लेम किया कि मैं गाड़ी चला रहा था ताकि भाई बच जाए। सो दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह भी क्लियर है कि दीपक गाड़ी नहीं चला रहा था, अमित चला रहा था, हु डजंट हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस। थर्ड सस्पेक्ट इज कृष्ण एंड ही वर्क्स विद हाई प्रोफाइल स्पेनिश कल्चर सेंटर। अब स्पेनिश कल्चर सेंटर स्पेनिश एम्बेसी का एक हिस्सा है जो कनॉट प्लेस में सिचुएटेड है। ये कल्चर एक्टिविटीज, स्पेनिश कल्चरल एक्टिविटीज के लिए इसको सेटअप किया गया है और वहां पर ये काम करता है। किस पोजीशन में काम करता है ये क्लियर नहीं है, बट ही इज एन एम्प्लॉय देयर। हिज एज इज 27। चौथा मिथुन है जो एक हेयर डिजाइनर है, हेयर या जिसको आप बार्बर बोलते हैं, बार्बर है और किसी सैलून में काम करता है। इसकी उम्र 26 साल है। और पांचवें सस्पेक्ट हैं मिस्टर मनोज मित्तल, 27-year-old मनोज मित्तल, who is a बीजेपी लीडर। बीजेपी को ऐसे लोगों को पार्टी में रखने की जरूरत नहीं है जो इस तरह के काम करते हैं, और जब भी स्क्रूटिनाइज करते हैं आप सही लोगों को लाइए। अगर मनोज मित्तल जैसे लोगों को पार्टी में लेंगे तो फिर पार्टी की तो पोजीशन खराब होगी। आप पर सवाल भी उठेगा कि क्या वाकई आप एक सीरियस पार्टी हैं, क्या वाकई आप क्रिमिनल एलिमेंट को पार्टी से दूर रखते हैं? क्योंकि इस तरह के लोग जब पार्टी में आते हैं तो पार्टी का नाम ज्यादा खराब होता है, इनका नाम खराब नहीं होता। आज बीजेपी एज अ पार्टी पे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि मनोज मित्तल आपकी पार्टी का। अब आप कुछ भी कहें, लेकिन आम आदमी पार्टी का चार्ज बिल्कुल सही है कि बिकॉज मनोज मित्तल इज अ बीजेपी लीडर, हेंस यू आर गोइंग सॉफ्ट ऑन दिस केस। कोई ना कोई रीजन जरूर है कि आप इस केस में सॉफ्ट जा रहे हैं। क्या बीजेपी का कनेक्शन इस केस से है इसलिए सॉफ्ट जा रहे हैं? फैमिली का कहना है कोई ना कोई शख्स है जिसको आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए मर्डर को आप एक्सीडेंट बता रहे हैं। जो भी सच्चाई हो, आई डोंट नो, बट वन थिंग इज क्लियर, ऐसे लोग जब पार्टी में आप लेते हैं तो फिर इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती कि बीजेपी एज अ पार्टी का जो परसेप्शन है वो पॉजिटिव ही रहेगा। अगर इस तरह की चीजें बार बार होंगी तो पार्टी का परसेप्शन खराब होगा। बाकी जगह होना हो, दिल्ली में तो खराब होगा, दिल्ली में तो ऑलरेडी अब खराब है,
और खराब कर रहे हैं आप ऐसे लोगों को पार्टी के भीतर रखकर। तो आपका पार्टी में आपका इनसे क्या लेना देना है पार्टी का, ये पार्टी में क्या करते हैं उसको क्लैरिफाई कीजिए, और आप क्या एक्शन ले रहे हैं वो भी बताइए, और ऐसे लोगों को क्यों ले रहे हैं, और अगर ले रहे हैं तो फिर इनकी एक्टिविटीज पे कंट्रोल क्यों नहीं रखते हैं, इसका भी जवाब दीजिए। बीजेपी इज गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन इन अंजलि सिंह केस, क्योंकि अंजलि सिंह का केस कोई ऑर्डिनरी केस नहीं है। एक लड़की को 13 किलोमीटर तक गाड़ी ने लगातार कुचला और उसको मार दिया, और उस केस में अगर आपकी पार्टी का कोई आदमी शामिल होता है तो सवाल तो उठेंगे ही, और सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा ही। सो दैट्स मनोज मित्तल। मनोज मित्तल के पोस्टर्स भी अलग अलग जगह पे लगे हैं। लेट मी पुट दैट ऑल्सो ऑन एयर, बिकॉज ये वो पिक्चर है जिसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इसको लेकर बवाल खड़ा हुआ है। ये है पहली तस्वीर भाई मनोज मित्तल की, सह संयोजक भाजपा वार्ड 42 मंगोलपुरी, यानी 42 नंबर वार्ड मंगोलपुरी का, उसमें भाजपा के सह संयोजक बनाने के लिए ये हार्दिक धन्यवाद दे रहे हैं अपने नेताओं का। तो इसमें कोई शक नहीं है कि मनोज मित्तल इज एक्टिव इन द बीजेपी, एंड दैट्स व्हाई आम आदमी पार्टी इज गनिंग फॉर द बीजेपी। दैट इज द रीजन व्हाई आम आदमी पार्टी इज गोइंग आफ्टर यू, एंड राइटली सो। अगर इस तरह के केसेस में आपके लोग इन्वॉल्व होंगे तो सवाल तो लोग पूछेंगे ही, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो या फिर मेरे जैसे जर्नलिस्ट। अब इन लोगों का क्या कहना है वो सुनिए। इनका कहना है कि हम लोग ड्रंक थे, वी वर ड्रंक, वी हैड कंज्यूम 2 बॉटल्स ऑफ अल्कोहल एट मुरथल। मुरथल दिल्ली के बॉर्डर में, हरियाणा में पड़ता है, नॉर्दर्न साइड। दिल्ली का जो नॉर्दर्न एरिया है, यानी रोहिणी के बाद मुकरबा चौक आता है, मुकरबा चौक से आप लेफ्ट लेते हैं और चंडीगढ़ के लिए जो जीटी करनाल, उस रोड पर कुछ किलोमीटर आगे जाके मुरथल पड़ता है, जहां ढाबे हैं और वो खाने के लिए बहुत फेमस जॉइंट्स है, वहां बहुत सारे लोग खाना खाने चाहते हैं। तो इन लोगों का कहना है कि 31 तारीख की रात, ये इनका क्लेम है, वी डो नॉट नो, 31 तारीख की रात ये लोग मुरथल गए थे, वहां पे इन लोगों ने शराब पी, वहां पे इन लोगों ने खाना खाया, और उसके बाद वहां से ये लौट रहे थे, जब जहांगीरपुर एरिया में, ये सुल्तानपुर एरिया में ये एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि लड़की की गाड़ी जो थी स्कूटी, वो लहरा रही, नशे में थे, कंट्रोल नहीं हुआ, इन्होंने स्कूटी को धक्का मारा और इनको पता ही नहीं चला कि लड़की गाड़ी के नीचे आ गई, और इन्होंने 13 किलोमीटर तक गाड़ी लड़की के साथ चला दी, बगैर जाने बगैर समझे कि लड़की गाड़ी के नीचे फंसी हुई है। पुलिस का कहना है इनको अच्छे से पता था। So they claim that they saw the body when they were near the Jonty village. Jonty village है उसी इलाके में. While taking a U-turn, they saw the woman's arm. When they stopped the car and left the body there, when they stopped the car, they realized that there is a body which is stuck beneath the car. They dumped the body there and they drove off. They returned the car borrowed from someone called Ashutosh, one of their friend. तो इन लोगों के मुताबिक इन्होंने पहली बार बॉडी को तब देखा जब एक यू टर्न पे उस लड़की का हाथ नजर आया. अब ये मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. कोई कह रहा है गाड़ी के नीचे चली गई, गाड़ी नजर ही नहीं आ रही थी. वो गाड़ी लड़की 13 किलोमीटर तक आप रगड़ते चले गए, घसीटते चले गए, और 13 किलोमीटर के बाद पुलिस का कहना है कि उसकी बॉडी में हार्डली कुछ बचा था. और यहां पर इनका कहना है कि हमने जब उसका हाथ देखा, कैसे हाथ देखा भाई, बॉडी तो नीचे थी, तो क्या उसने हाथ उठाया था? तो आपने हाथ कैसे देख लिया? उतनी देर 13 किलोमीटर तक हाथ नजर नहीं आया और 13 किलोमीटर बाद आपने लड़की का हाथ देख लिया. तो इन लोगों के मुताबिक हमने यू टर्न लिया तो हमें लड़की का हाथ नजर आया, तो हमें पता चला कुछ फंसा हुआ है. और जब हमने देखा तो हमने देखा कि पूरी लड़की नीचे कार के नीचे है. हमने उसको साइड किया, उसके बाद हम भाग गए. हमने गाड़ी जाकर आशुतोष को लौटा. किसको कहानी सुना रहे हैं? मनोहर कहानियां बना के रख दिया ये पूरा. जो कहो उसको मान लो. अचानक इन्होंने लड़की की हाथ देख ली, तब तक इनको कुछ नजर ही नहीं आया. लड़की पे इन्होंने 3 बार गाड़ी चलाई, 2 बार रिवर्स किया, 2 बार फ्रंट लिया. अब कह रहे हैं हम आगे से साइड से निकलना चाह रहे थे क्योंकि हम डर गए थे. उसके बाद क्या कहा इन्होंने? तो इनके सारी चीजें ना सवालों घेरे में. फिर इन्होंने कहा क्योंकि गाड़ी के अंदर बहुत तेज म्यूजिक बज रहा था, इसीलिए हमें समझ नहीं आया. अब आप विटनेस ने जो कहा वो सुनिए.
जो दीपक दहिया ने बताया उसके मुताबिक गाड़ी का शीशा ड्राइवर साइड से आधा खुला हुआ था, गाड़ी में कोई म्यूजिक नहीं चल रहा था। तो उसको ताज्जुब हुआ कि इन्होंने देखा कैसे। तो इसका मतलब ये लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों के मुताबिक इनकी गाड़ी में बहुत तेज म्यूजिक चल रहा था, इसीलिए इनको कुछ पता नहीं चला। ये सरासर झूठ है, क्योंकि विटनेस के मुताबिक इनकी गाड़ी में किसी तरह का कोई म्यूजिक नहीं चल रहा था। तेज तो छोड़िए, धीरे भी नहीं चल रहा था। According to police, the statement that they have recorded, police is saying they, the accused, said they were going in a narrow lane and the girl approaching on her scooter met with an accident. Since no one raised an alarm, they kept driving. It was later that they realized that something was stuck in the car wheel and saw a woman's body. After driving a few kilometers, they removed the body from the car and fled the scene. यानी पुलिस के मुताबिक जो इन लोगों ने पुलिस को बताया वो ये कि हम लोग एक पतली गली में जा रहे थे, आपको वीडियो मैंने दिखाया, रिलेट दैट, उस सड़क को। Let me play, if it's there, let me play the video. You can always have the video playing. One second. Let me mute and then play. Yes. So this is the video that they are referring to. ये वो गली है जिसकी बात वो कर रहे हैं। अब ये गली है कि सड़क है मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन इसी गली की वो बात कर रहे हैं। हम लोग इस गली में जा रहे थे और हमें पता ही नहीं था। हम लोग एक पत्नी गाड़ी की साथ ही ले लेंगे, एक में आ जाएगी, ठीक है ना। स्कूटर पे हमारी तरफ आई, एक मिनट की गाड़ी से टक्कर, क्योंकि किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। That's very important. इन लोगों के मुताबिक क्योंकि किसी ने शोर नहीं मचाया, इसीलिए हमें पता ही नहीं चला और हम गाड़ी चलाते गए। हमें तो बाद में रियलाइज हुआ कि शायद गाड़ी के टायर के पास फंस गया है। ओ भाई कर ले काम यार। तो हमने उस लड़की की बॉडी देखी, वो कुछ किलोमीटर बाद देखी। फिर हमने उस बॉडी को निकाला और हम वहां से भाग गए। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो इन्होंने कही, वो ये कि हम इसलिए भागे, कोई किसी ने शोर नहीं मचाया, किसी ने हमें जरा भी अंदाजा नहीं हुआ, क्योंकि अगर उसको लगा होता और किसी ने शोर मचाया होता तो शायद हमको थोड़ा हिंट होता, लेकिन हमें कोई अंदाजा ही नहीं लगा क्योंकि किसी ने शोर नहीं मचाया। Now why is this important? This is important because अंजलि की ये जो फ्रेंड है, हर एक शख्स सवालों के घेरे में है। निधि, इसके मुताबिक अंजलि चीख रही थी जब वो गाड़ी के नीचे गई, तो अंजलि चीख रही, लेकिन इन लोगों ने गाड़ी नहीं रोकी। इन लोगों को अच्छे से पता था कि अंजलि गाड़ी के नीचे है। इन्होंने गाड़ी 2 बार आगे की, 2 बार पीछे की, लेकिन और उसके बाद उसकी बॉडी फंस गई थी गाड़ी में और ये लोग लेकर भाग गए। सस्पेक्ट का कहना है कि किसी ने कोई शोर नहीं मचाया। अब सवाल यह है कि क्या निधि ने शोर मचाया वहां पर या नहीं मचाया, या निधि भाग गई और भागी तो फिर क्यों, और अगर शोर नहीं मचाया तो क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सस्पेक्ट्स किसी ने कोई शोर नहीं मचाया और इसीलिए निधि पर सवाल उठता है कि निधि का रोल भी सस्पिशियस है। जैसे इन सस्पेक्ट्स का रोल सस्पिशियस है, वैसे ही निधि का भी रोल सस्पिशियस है, जो खुद को अंजलि की फ्रेंड बताती है। इन लोगों के मुताबिक किसी ने शोर ही नहीं मचाया और निधि के मुताबिक अंजलि चीख रही थी, लेकिन निधि खुद चीख रही थी कि नहीं, ये निधि ने नहीं बताया। तो निधि इज अंडर सीरियस डाउट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बहुत ज्यादा गौर करने वाली है। पहली बात तो ये, अकॉर्डिंग टू द एक्यूज्ड, म्यूजिक वाज लाउड इन द कार एंड हेंस दे डिड नॉट रियलाइज। अब इसका काउंटर उस विटनेस से कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया कि गाड़ी में कोई म्यूजिक प्ले नहीं हो रहा। दूसरा, उन्होंने कहा ड्रंक एंड कमिंग फ्रॉम मुरथल इन हरियाणा आफ्टर हैविंग डिनर एंड ड्रिंकिंग। नाउ ये बहुत बड़ा झूठ है और बहुत मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको इमीडिएटली वेरीफाई किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनके मुताबिक इन्होंने मुरथल में खाना खाया। मुरथल रोहिणी से लगभग 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर, 40-45 kilometers. So according to them, they went to 45 kilometers.
दे हैड डिनर देयर, वहां पे इन्होंने शराब पी, और उसके बाद ऑन द 1st of January जब पुलिस ने पूरे शहर के चप्पे पिकेट्स लगा रखे हुए हैं, बैरिकेड लगाया हुआ है, ये लोग मुरथल से रोहिणी पहुंच गए बगैर किसी चेक पॉइंट पे रोके हुए। इनको किसी चेक पॉइंट पे नहीं रोका गया, ये सीधा मुरथल से रोहिणी पहुंच गए, जबकि उस बीच में 45 किलोमीटर में हरियाणा में भी और दिल्ली में भी कई सारे चेक पॉइंट रहे होंगे। तो फिर चेक पॉइंट पे इन लोगों को नहीं रोका गया, क्यों? जबकि ये लोग नशे में थे, और वो चेक पॉइंट लगाए ही इसीलिए गए हैं, सो दैट ड्रंक ड्राइव कैन बी स्टॉप्ड। दोज हु आर ड्रंक आर अरेस्टेड, आर चलान, बट नो वन स्टॉप देम। इट अपियर्स कि सीधे वहां से उड़े और सीधे रोहिणी में लैंड कर गए। इतनी बात होती तो बात समझ में आती। आगे जो बताने वाला हूं वो आपको और ज्यादा चौंकाएगा। 45 किलोमीटर्स विदाउट एनी चेक। उसके बाद लड़की को मारने के बाद 13 किलोमीटर और विदाउट एनी चेक। ये गाड़ी खंजावला में घूमती रही, यू टर्न पे यू टर्न लेती रही, और किसी पुलिस वाले को कोई शक नहीं हुआ। 45 किलोमीटर मुरथल से इन्होंने रोहिणी का ट्रेवल कर लिया, किसी पुलिस वाले को कोई शक नहीं हुआ।